छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी फिल्म छावा आ चुकी है। फिल्म की लेंथ 2.5 घंटे की है, जिसको लेके मैं थोड़ा सा नाखुश हूँ, क्योंकि मूवी को फास्ट पेस बनाने के चक्कर में मूवी बहुत कुछ नहीं दिखाती है। मेरे अकॉर्डिंग छावा की लेंथ 3 से 3.5 घंटे होनी चाहिए थी। मूवी हमें संभाजी महाराज की वीरता दिखाने में तो कहीं भी चूकती नहीं है, लेकिन वो कितने इंटेलिजेंट थे, किस तरह वो इतनी कम उम्र में शस्त्रों और शास्त्रों में महान बन गए थे, ये सब पूरी तरह से मिसिंग था मूवी से। 13 साल की एज में संभाजी महाराज 13 लैंग्वेजेस में मास्टर बन चुके थे। जब औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को कैद कर लिया था, तो किस तरह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके संभाजी महाराज खुद को और अपने पिता को औरंगजेब की कैद से आजाद करवा के निकल जाते हैं। ये सब मैं देखना चाहता था। हालांकि मुझे हिस्ट्री की पूरी तरह नॉलेज नहीं है, पर जितना मुझे आइडिया है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। एंड हाँ, मूवी को बनाते हुए थोड़ी बहुत लिबर्टी ली गई है। ऐसा मूवी शुरू होने से पहले ही बता दिया जाता है, जो कि देखने को भी मिल जाता है। जब संभाजी महाराज औरंगजेब की कैद में आ जाते हैं, जिस तरह मूवी का एंड होता है वो काफी अलग था जैसा कहानी में सुना है उससे। हालांकि टॉर्चर वाला सीन देखते टाइम खून पूरी तरह से खौलने लगता है। नाखून, आंखें, जुबान सब कुछ निकाल लिया जाता है। लेकिन इतनी क्रूरता के बाद भी संभाजी महाराज का औरंगजेब के सामने ना झुकना ही उनकी ब्रेवरी को दिखाता है। विक्की कौशल तो टीजर से ही इंप्रेस कर चुके थे संभाजी महाराज के रोल में। एंड जो टीजर ट्रेलर दिखाता है वो कुछ भी नहीं है। विक्की कौशल इतने ज्यादा परफेक्ट लग रहे हैं संभाजी महाराज के रोल में कि एक पल के लिए आप भूल जाओगे कि जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो विक्की कौशल है। संभाजी महाराज के कैरेक्टर में पूरी तरह घुस गए विक्की कौशल। संभाजी महाराज बल और बुद्धि दोनों में एक्सपर्ट थे। जहां सिर्फ बल से जीतना मुश्किल हो, वहां बुद्धि का भी इस्तेमाल करके औरंगजेब की 8-9 लाख की सेना को आधा कर देते हैं। एक्शन को बहुत ही बढ़िया तरह से डिजाइन किया गया है। मजा ही आ जाता है देखने में। मूवी का हर एक कैरेक्टर जानदार लगता है। खासकर मैं विक्की कौशल के बाद विनीत कुमार की तारीफ करना चाहूंगा। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस का नजारा दिखाते हैं विनीत कुमार। कहीं भी विक्की कौशल से कम नहीं लगेंगे। जिनको हिस्ट्री पता है वो जानते होंगे संभाजी महाराज के साथ कवि कलेश को भी पकड़ा गया था औरंगजेब के द्वारा। वैसे तो विनीत कुमार पूरी मूवी में ही दमदार दिखते हैं, लेकिन क्लाइमैक्स के सीन को लेके मैं अलग से तारीफ करना चाहूंगा उनकी। रश्मिका मंदाना इस बार कुछ अलग ही प्रैक्टिस करके आई थी छावा के लिए। हाँ, उनका एक्सेंट कई बार साउथ इंडियन वाला आ रहा था, लेकिन इस बार उनके डायलॉग से समझने में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अक्षय खन्ना को औरंगजेब के कैरेक्टर में देख के सच में डर लगने लगता है। अरे शुरू में तो कोई पहचान भी नहीं पा रहा था औरंगजेब प्ले करने वाला एक्टर कौन है। तो इसी बात से समझ आ जाता है, जब कैरेक्टर के ऊपर ही इतना फोकस किया गया है तो परफॉर्मेंस किस तरह की दिखाई होगी अक्षय खन्ना ने। औरंगजेब कितना वैशी दरिंदा था, अगर आप ये देखना चाहते हो तो अक्षय खन्ना को छावा में देख लो। पूरी तरह से औरंगजेब की झलक दिखा देंगे अक्षय खन्ना। बाकी जैसा मैंने कहा, मूवी की लेंथ को लेके मैं थोड़ा सा नाखुश हूँ। थोड़ा और डीप में जाना चाहिए था कहानी को लेके। बचपन से लेके बड़े होने तक का सफर दिखाना चाहिए था, चाहे एनिमेशन की फॉर्म में ही दिखा देते। लेकिन मूवी डायरेक्ट वहीं से शुरू होती है जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। एंड संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की जिम्मेदारी उठाते हैं। ओवरऑल मूवी मस्ट वॉच है। एक बहुत बड़े शूरवीर की कहानी दिखाने में मेकर्स ने किसी भी तरह की लापरवाही तो नहीं करी है, जिससे किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो। फैमिली ऑडियंस का ज्यादा से ज्यादा अटेंशन मिलेगा छावा को। खैर, आपने छावा देख ली तो अपने ओपिनियन कमेंट्स में जरूर से शेयर करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना। टिल देन, टेक केयर, बाय।